बिहार में सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने एक बयान दिया है जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार में एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की अगली सरकार बननी चाहिए। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अकेले अपने दम पर आए। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि पार्टी में आयातित माल हमें कभी बर्दाश्त नहीं है। अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू के जो सांसद है संजय झा, उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए माने नीतीश कुमार। वहीं नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने भी कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लोकसभा में एनडीए को जीत मिली और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी नीतीश कुमार की मदद से। बिहार का सियासी ड्रामा, क्या असर बिहार में, क्या असर केंद्र पर, सियासत गर्मा गई है। सुनिए क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। कहां से मांग रही है, कौन जो है बिहार बीजेपी का मतलब वहाँ के अध्यक्ष होते हैं, वहाँ के डिप्टी सीएम है या प्रभारी है, उनका कोई वक्तव्य आएगा तभी हम लोग उस पर। वहाँ पे एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, आप? हाँ बिल्कुल, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, इसमें कहाँ कंफ्यूजन है। तो संजय झा ने साफ कर दिया कि बिहार में एनडीए का मतलब है ही नीतीश कुमार। लेकिन अश्विनी चौबे के इस बयान को किस रूप में देखा जाए? जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी छोड़ दी, तब केंद्र में जाकर एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इस बार बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे की वजह से ही एनडीए को 24 सीटें मिली हैं 40 में से। सुनिए क्या कहना है जमा खान का। बिहार के अंदर जो दिखाई दे रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया के साथ ही आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप बूथ तक जाते हैं, गांव के अंदर तक जाते हैं, हर गली में जाते हैं, कि निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आया है नेता नीतीश कुमार के चेहरे पे आया है। नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं और उसका आज जो हमें सम्मान मिला है, सम्मान बचा है और सरकार केंद्र में बनी है, ये किसी और का नहीं, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। हम लोग अभी इच्छा थे प्राइम मिनिस्टर बने, हमारा खुद का इच्छा था, शुरू से मैंने कहा था आपसे, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी ने त्याग किया, नीतीश कुमार जी का नहीं। हम एनडीए के साथ रहकर और सरकार बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व बनेगा, देश का सरकार बना, इसका देन किसी और का नहीं है, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। ये दुनिया देखी है। आने वाले दिनों में 25 में सबकी जमानत जब्त होगी, आप देख लीजिएगा। नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ बनेगी, बहुमत से बनेगी और नेता हमारे इसका नेतृत्व करेंगे। और मेरे सहयोगी रोहित सिंह पटना से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, अश्विनी चौबे के इस बयान को किस रूप में देखा जाए? ये उनका निजी बयान है या बीजेपी में एक ऐसा तबका है जो ये सोच रखता है? गौरव, देखिए, मुझे लगता है कि अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया है वो उन्होंने ये व्यक्तिगत तौर पर ही बयान दिया होगा। हालांकि पार्टी के हित की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने अगले साल जब विधानसभा चुनाव हो, ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन गौरव, देखिए, इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं और जिस तरीके से समीकरण बदला है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, सरकार इस वक्त केंद्र में नीतीश कुमार के सहयोग से चल रही है। जाहिर सी बात है, ऐसे में जिस दिन
नीतीश कुमार ने अपने 12 सांसदों का समर्थन जो है वो बीजेपी को दिया था और फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, उसी दिन बिहार में भी जबरदस्त एक तरीके से कहें तो राजनीतिक बदलाव हुआ। और वो सम्राट चौधरी जो कि पगड़ी बांधते थे, ये कहते हुए कसम खाके कि जब तक पगड़ी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे नहीं, पगड़ी नहीं वो खोलेंगे, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि अब अगला चुनाव भी जो है वो विधानसभा का नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार दिल्ली में सहयोग करेंगे, बीजेपी का जो सरकार चलते रहे अगले 5 साल, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, नीतीश कुमार वहां समर्थन करेंगे, तो वापस यहां बिहार में अब बीजेपी को समर्थन करना पड़ेगा नीतीश कुमार को कि वो भी जो है वो मुख्यमंत्री बने रहे और अगले साल भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। यानी तो कि अश्विनी चौबे बेनिफिशियल जो है, म्यूचुअली इंटरेस्ट। लेकिन अश्विनी चौबे के इस बयान पर क्या भारतीय जनता पार्टी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या इसका खंडन या इससे अपने आप को अलग किया है भारतीय जनता पार्टी ने, या किसी तरह का ये ट्रायल बैलून भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छोड़ा जा रहा है? देखिए, अश्विनी चौबे का पहले मैं आपको बता दूं, आज राजनीतिक तौर पे अश्विनी चौबे जो है वो हाशिए पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इस बार उनको लोकसभा चुनाव में सांसद का चुनाव लड़ने के लिए भी जो है टिकट नहीं मिला, तो एक तरीके से अभी एक तरीके से कहें तो दरकिनार हो गए हैं, हाशिए पर हैं अश्विनी चौबे। और इसीलिए उन्होंने हो सकता है अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ये बयान दिया हो, क्योंकि अश्विनी चौबे के इस बयान का सीधा बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ही खंडन कर दिया है। उन्होंने आज फिर दोहराया है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी बीजेपी बिल्कुल साफ है, बिहार बीजेपी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली में मोदी को समर्थन करेंगे ताकि सरकार 5 साल चलती रहे, और बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार को समर्थन करेगी ताकि वो भी अगले बार जो है वो प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहे या उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। तो रहिए आप दोनों मेरे साथ। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुजीत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, जेडीयू और बीजेपी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। नीतीश कुमार की तरफ से सब बहुत मीठा मीठा बोला गया, लेकिन अब अश्विनी चौबे का यह बयान और जिस तरह की जेडीयू से प्रतिक्रिया आ रही है, दोनों को आप किस तरह से देखते हैं और इंडिया गठबंधन इसे किस रूप में देखेगा? आरजेडी की किस तरह से प्रतिक्रिया आ सकती है? देखिए गौरव, पहले की परिस्थिति कुछ और थी और बिहार में आपको पता ही है कि कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए थे। जेडीयू की सीटें कम थी बिहार में जी। तब बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान आया करते थे, लेकिन अब परिस्थिति अलग है। अब जो है केंद्र की सरकार भी जेडीयू के या नीतीश कुमार के कंधे पर कहीं ना कहीं है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के बयान जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों के बीच में खटास पैदा कर सकते हैं आने वाले भविष्य में। अभी तो कुछ नहीं होना है, अभी तो मामला समझिए कि एक तरह से वाटर टेस्ट किया जा रहा है और नेताओं के द्वारा कि कौन कितने पानी में है। अश्विनी चौबे की व्यथा कुछ और है। उनकी व्यथा ये है कि उनको जो है पार्टी ने दरकिनार कर दिया, बक्सर से उनको टिकट नहीं दिया, और उनका बोलना और भी ज्यादा तब मुखर हो जाता है जब पार्टी जो है बक्सर से चुनाव हार जाती है, यानी कि बीजेपी की हार बक्सर से, और इससे जो है अश्विनी चौबे को बोलने का मौका मिल जाता है। कहीं ना कहीं जो अश्विनी चौबे हैं उनका निशाना जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के अंदर है, क्योंकि उनके टिकट को जिन लोगों ने काटा है और उस पर वो ज्यादा प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयातित नेताओं से बचना चाहिए बीजेपी, तो ये किस पर निशाना है? आयातित नेता कौन है? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उभर के आ रहा है, जैसे कि बीजेपी में परंपरा रही है, आरएसएस से लोग जुड़ते हैं, फिर बीजेपी के काडर बनते हैं, काफी परिश्रम के बाद ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते हैं बीजेपी में। लेकिन अभी जो आयातित नेता के तौर पर जिनको कहा जा रहा है वो है सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं और बिहार प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। तो उन पर ये सीधा निशाना उन्होंने कहा है, और उनको कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि उनका टिकट जो है कटवाया गया है, उसकी साजिश हुई है, और यही कारण है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी से राजधानी दिल्ली में किस तरह से देख रही है, और क्या आने वाले समय में इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच खटास पैदा कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल गौरव, मुझे लगता है कि जिस तरीके के बयान अश्विनी चौबे की तरफ से आए हैं वो उनके निजी बयान हो सकते हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उसको ये आपत्ति जरूर दर्ज कराई जाएगी कि इस तरीके का बयान जो है वो नहीं आने चाहिए।
2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के किसकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि जेडीयू की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाए, और इसको लेकर दोनों ही उप मुख्यमंत्री, चाहे वो विजय कुमार सिन्हा हो या फिर जो है सम्राट चौधरी हो, उन ठीक गौरव ठीक। तो एक आंतरिक भूचाल एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू के बीच लाने का यह प्रयास है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या है इस भूचाल की वजह, क्या कहा अश्विनी चौबे ने, हम आपको वो सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे।